तो यार वेलकम टू द 203rd एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। एंड एज ऑलवेज इस बार बहुत सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि अभी एक एमसीयू का एक्टर अरेस्ट हुआ एंड ऊपर से हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक हमारा थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के लिए किस तरह से काटा गया। इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो पहले स्टार्ट करते हैं केजीएफ के चैप्टर 2 से। बहुत लोग इसके बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन जानना चाहते थे, तो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सैटरडे तक का इसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है कि लगभग 430 करोड़ हो गए हैं, सारे लैंग्वेज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि संडे को इसका कितना कलेक्शन होगा, मतलब इसके एडवांस बुकिंग के अकॉर्डिंग जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो इसका टोटल कलेक्शन अराउंड 550 टू 580 करोड़ का हो सकता है। तो हाँ यार, ये बहुत ज्यादा ही ऑसम है। 4 दिन में लगभग 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन लिटरली मजाक नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे, जहां सबसे पहले तो ये एक ऑफिशियल न्यू पोस्टर रिलीज किया गया एंड इसके बाद 6 डिफरेंट लीड कैरेक्टर्स के पोस्टर भी रिलीज किए गए। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। फिर हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सर्टिफिकेशन भी मिल गया है जो कि है PG-13 का, मतलब 13 साल से ऊपर के बच्चे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बैटमैन की तरफ। तो अप्रैल 18 को, मतलब कि आज ही, बैटमैन की मूवी HBO मैक्स पे अवेलेबल हो जाएगी। अब यार लिटरली पता नहीं कि HBO मैक्स इंडिया में कब आएगा। वैसे बैटमैन का ब्लू रे भी 24 मई को रिलीज होने वाला है एंड ऑब्वियसली उसके बाद 4K में भी बैटमैन अवेलेबल हो जाएगा। और इस ब्लू रे में बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा कंटेंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बैटमैन की बात हुई है तो एक्टर बैरी क्योगन की भी बात हो जाए। आपने इनका कैमियो बैटमैन की मूवी में देखा होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो एमसीयू में इन्होंने ड्रूइक का रोल प्ले किया था इटर्नल्स मूवी में। तो यार इनको लेकर ये खबर है कि इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अब देखो, इनका अरेस्ट रीजन होने का रीजन था कि ये जैक स्पैरो बन के, मतलब कि शराब के नशे में एक रेसिडेंशियल एरिया में घूम रहे थे, जिसके लिए कंप्लेंट कर दिया गया। लेकिन हाँ, इन पे कोई चार्जेस नहीं लगाया गया, बस एक वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया गया है। तो हाँ यार, डीसी की मूवी में काम करने वाले ये दूसरे एक्टर हैं जिन्हें रिसेंटली पुलिस ने पकड़ा है। इससे पहले मैंने इज़रा मिलर के बारे में ऑलरेडी बताया ही है। अब देखो, ऐसे अपडेट्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये चल रहा है क्रिकेट का सीजन और मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पॉट पे 10 करोड़ तक की विनिंग। आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पॉट की विनिंग का भूत तो सब पे ही चढ़ेगा। क्या कह रहे हो, तुमको नहीं पता? अरे मेरे दोस्त, डाउनलोड करो मेरा फेवरेट प्लेयर स्पॉट गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। और इस सीजन की विनिंग तो भाई बवाल है, बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पॉट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बट बहुत ही इजी एंड इंटरटेनिंग गेम्स भी खेलता हूँ, जैसे लूडो, रमी, स्नेक्स एंड लैडर्स, कॉल ब्रेक एंड ऐसे 15+ एक्साइटिंग गेम्स जिनको खेलो और जीत सकते हो अप टू ₹50 लाख। अब बोलोगे कि इतने ऐप्स हैं पर मैं प्लेयर स्पॉट पे ही क्यों खेलूं? फर्स्ट रीजन, इसकी 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस देख लो, है ना अमेजिंग? और ऐसे रोज नए नए अलग ऑफर्स चलते हैं। सेकंड, इजी विड्रॉल है विथ नो KYC, अब विनिंग्स डायरेक्ट अकाउंट में। थर्ड रीजन, इसकी 1 करोड़ यूजर्स हैं, जो स्ट्रेट बताता है कि कितना ट्रस्टवर्दी एंड सिक्योर है। एंड फोर्थ रीजन इज अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। तो हाँ, ये मैच सीजन बस खुद मत खेलो, अपने दोस्तों को भी बुलाओ ऐप पर और उठाओ रेफर एंड अर्न का भी बोनस। अब ज्वाइन करने में लेट मत करो, नीचे लिंक है, तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट ऐप और भिड़ते हैं अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम या अपने फेवरेट गेम के साथ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड प्लेयर स्पॉट नाउ। चलो अब वापस आते हैं इज़रा मिलर पे। तो इज़रा मिलर के फ्लैश की मूवी को डिले कर दिया गया था, ये तो सबको पता है। ये मूवी अब जून 23, 2023 में आएगी, लेकिन इसी के साथ इस मूवी का एक प्रीक्वल कॉमिक्स भी आने वाला था, फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव। तो इस कॉमिक बुक को भी डिले कर दिया गया है और ये इस साल के एंड में आएगी। वैसे ऐसी ही एक कॉमिक बुक की सीरीज ब्लैक एडम की मूवी से भी आने वाली है, द जस्टिस सोसाइटी फाइल्स। इसमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके कवर किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड सबसे पहले कॉमिक्स हॉकमैन के कैरेक्टर पे होने वाली है। अब ब्लैक एडम की बात हुई है तो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि वार्नर ब्रदर्स ने ब्लैक एडम को MCU के चलते डिले किया है। रिपोर्ट्स की माने तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की जो अभी शूटिंग चल रही है, मतलब जिस स्टूडियो में उसकी शूटिंग चल रही है, उसी सेम स्टूडियो में ब्लैक एडम के कुछ पार्ट की भी शूटिंग होनी है। तो हाँ, इसीलिए वार्नर ब्रदर्स वेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम 3 की शूटिंग कंप्लीट हो, उसके बाद ये लोग अपनी एंट्री करें। वैसे वॉल्यूम 3 में एक्टर विल पॉल्टर एडम वार्लॉक का रोल प्ले कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। और इसी पे बात करते हुए उन्होंने फैंस को कुछ सजेशन दिया है। उन्होंने क्लियरली बोला कि एक सुपर हीरो बनने के लिए जो वो बॉडी बिल्डिंग या मसल ट्रेनिंग करते हैं, वो सेम रूटीन किसी और को फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो जो भी करते हैं वो अंडर प्रोफेशनल होता है एंड साथ ही अनहेल्दी भी होता
सकता है। तो हाँ, यहाँ उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला, पर हाँ हिंट जरूर दिया कि एक्टर्स के एक रोल को प्रिपेयर करने के लिए बॉडी बिल्डिंग के साथ स्टेरॉइड का भी कंजप्शन करना पड़ता है। मतलब समझदार लोग तो इतना समझ ही गए होंगे। एंड ऑब्वियसली डिज्नी मूवी है तो वो क्लियरली कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले अपडेट है इनविंसिबल के सीजन 2 से। तो इनविंसिबल के कैरेक्टर के वॉइस एक्टर स्टीवन योन का ये वीडियो ट्विटर पे शेयर किया गया, जिससे फैंस गेस कर रहे हैं कि इनविंसिबल के सीजन 2 का डबिंग स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़े तो है एमी अवार्ड्स, जहां मार्वल स्टूडियोज ने अपने कुछ सीरीज को नॉमिनेशन के लिए भेजा है, जहां सबसे पहले लोकी को एमी ड्रामा कैटेगरीज में भेजा गया एंड इसी के साथ हॉकाई को लिमिटेड सीरीज के कैटेगरी में। अब हॉकाई को लिमिटेड सीरीज के कैटेगरी में भेजने से कंफर्म हो जाता है कि इसका कोई भी सेकंड सीजन नहीं आने वाला। पहले कुछ ऐसे रिपोर्ट्स थे कि हॉकाई का सेकंड सीजन भी आएगा। फिर डिज्नी प्लस की सीरीज पे बात करते हुए एक्ट्रेस कैरन गिलेन ने बोला कि वो चाहती हैं कि मार्वल स्टूडियोज नेबुला के कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाए, जिसमें इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि नेबुला की बैक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि फैंस नहीं जानते। तो हाँ यार, इस पे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अगर क्रेविन द हंटर की मूवी पे आए तो यहाँ एक्टर लेवाई मिलर को इस मूवी में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है। फिर कास्टिंग की बात हो ही रही है तो एक्ट्रेस सैंड्रा बुलॉक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में मार्वल स्टूडियोज को मैसेज देते हुए बोला कि उन्हें एमसीयू में डैनियल रैडक्लिफ को एज वुल्वरीन कास्ट कर देना चाहिए। तो हाँ यार, कई फैंस के साथ अब कुछ एक्टर्स भी ये डिमांड करने लगे हैं। लेट्स सी क्या होता है। फिर एक माइनर अपडेट है शी हल्क के डिज्नी प्लस सीरीज से, जहां से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आए हैं कि इस सीरीज को इसी साल एंड में या जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। और फिर अगर बैटगर्ल की मूवी की तरफ बढ़ें तो मैंने बताया ही था कि एक्टर जेकब सीपीओ को इस मूवी में कास्ट किया गया है और अब उन्होंने ऑफिशियली रिवील कर दिया कि वो कॉमिक्स से एंथनी ब्रेसी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जो कि गॉथम का ही एक गैंग लीडर है। वैसे बैटगर्ल के क्रिएटिव टीम ने ये भी हिंट दिया है कि स्टूडियो में ऑलरेडी बैटगर्ल का सेकंड पार्ट का, मतलब बैटगर्ल के सीक्वल का डिस्कशन हो रहा है। बट यार लेट्स सी कि फर्स्ट मूवी कैसी बनती है। फिर ना डीसी की तरफ से ऑफिशियली डेड बॉय डिटेक्टिव्स कॉमिक सीरीज पे एक सीरीज अनाउंस कर दी गई है, जो कि एक्सक्लूसिवली एचबीओ मैक्स पे आएगी। फिर कुछ मंथ्स पहले मैंने ये भी बताया था कि डीसी में द वंडर ट्विंस नाम की एक मूवी बनने वाली है एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्टर केजे अप्पा एंड इजाबेल में इसमें लीड रोल में कास्ट किए गए हैं। और हाँ, डीसी की जो ब्लू बीटल मूवी आने वाली है उसमें एक्टर सुजैन सैरेंडन को लीड विलन के रोल में कास्ट किया गया है। इससे पहले ये रोल शैरन स्टोन करने वाली थी, पर उनको अब रिप्लेस कर दिया गया। और हाँ, आयरन हार्ट के डिज्नी प्लस सीरीज को डायरेक्टर्स मिल गए हैं। इस सीरीज को सैम बेली एंड एंजेला बार्न्स डायरेक्ट करेंगी। चलो अब आते हैं थॉर लव एंड थंडर एंड इसके ट्रेलर पे। तो भले ही हमें ट्रेलर नहीं मिला, लेकिन हमें ये एक ऑफिशियल न्यू प्रोमो आर्ट जरूर मिला है, जो कि कॉमिक बुक के स्टाइल में है। और रही बात ट्रेलर की, तो सब होप कर रहे थे कि पिछले ही मंडे या ट्यूसडे को इसका ट्रेलर आ जाएगा। भाई मैंने भी एक्सपेक्ट किया था और तुम लोग के साथ मेरा भी कट गया। वैसे इस एक्सपेक्टेशन को हाइप किसी और ने नहीं, गौरव चौधरी ने दिया। उन्होंने अपनी स्टोरी में ये डाला था जहां उन्होंने रिवील किया कि डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद नेक्स्ट डे सब इसी का वेट करने लगे थे। पर यार उन्होंने 2-3 घंटे में ही ये स्टोरी डिलीट कर दी और सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो हाँ यार, अगर आप लोग का क्वेश्चन है कि ट्रेलर कब आने वाला है, तो मैं तो यार गेस नहीं करने वाला। पर अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज से पहले तो ये ट्रेलर नहीं आने वाला। तो यार लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा हेनरी कैविल का सुपरमैन। तो वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का मर्जर हो चुका है, ये तो आपको पता होगा ही। एंड एज पर रिपोर्ट्स कि इस मर्जर के बाद सबसे पहले वो लोग सुपरमैन को रिवाइव करने वाले हैं। मतलब डीसीयू में हेनरी कैविल के सुपरमैन का वो लोग रिटर्न करना चाहते हैं। अब देखो, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि इस मर्जर के बाद ये लोग स्नाइडरवर्स को भी रिस्टोर करने वाले हैं। मतलब जैक स्नाइडर का जो विजन था डीसी की मूवीज को लेकर, वो हो सकता है कि अब कंटिन्यू किया जाए। तो हाँ यार सही है, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। सही में जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग क्या ही ऑसम मूवी थी, मैंने ऑलरेडी 2 बार देख लिया है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे, जहां सबसे पहले एक मार्वल फैन है रेमिरो एलानिस, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है थिएटर में एक ही मूवी सबसे ज्यादा बार देखने का। उन्होंने नो वे होम थिएटर में जाकर 292 टाइम्स देखे हैं। भाई अगर इंडिया के हिसाब से 200 रुपए का भी एक एवरेज टिकट लें तो उन्होंने 60,000 रुपए का बस नो वे होम ही देख लिया है। फिर नो वे होम के राइटर क्रिस मैकना ने रिवील किया कि स्पाइडरमैन नो वे होम की इनिशियल स्टोरी लाइन में बहुत सारे चेंजेस थे। सबसे पहला चेंज तो ये था कि इसमें अमेरिका चैवेज की भी कैरेक्टर दिखने वाली थी, और जो काम नेड का इस मूवी में था वही सेम काम अमेरिका चैवेज करती। मतलब वो सारे पोर्टल खोलना, स्लिंग रिंग का यूज करना, ये सब। इसी के साथ उन्होंने ये भी रिवील किया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फाइनल बैटल में वेनम की एंट्री भी होने वाली थी। मतलब ये कैरेक्टर मूवी के पोस्ट क्रेडिट में नहीं बल्कि फाइनल फाइट में भी दिखता। बट यार अल्टीमेटली मुझे लगता है जो मिला सही मिला। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ
तो एज ऑलवेज लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यार प्लेयर स्पॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके डाउनलोड जरूर करना। और यार जाने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाना। मून नाइट के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड मॉर्बियस का एंडिंग समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।